हेलो लर्नर्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज क्लास 9th का यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन जो कि फर्स्ट टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, आप समझ सकते हैं। इसको 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ये क्वेश्चंस अभी एमसीक्यू हैं। सीबीएसई ने भी इस बार सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया है, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस जो फर्स्ट टर्म का है वो एमसीक्यू रहना है और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो लगभग नवंबर में होने वाला है उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। सो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और किसी भी कमेंट, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपके चैप्टर से कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट। जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था उसका नाम क्या था। सो इट वाज नेम शहनाई। जब औरंगजेब ने पुंगी को बैन कर दिया था तो उसके बाद में एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम था शहनाई। वाई वाज पुंगी बैंड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। पुंगी को कोर्ट ऑफ औरंगजेब से क्यों बैन कर दिया गया। इट वाज इनऑस्पिशियस, इट कुड बी used as a weapon, it had a very unpleasant sound, it causes deafness। ये करेक्ट आंसर यही रहेगा, it had a very unpleasant sound, that's why it was banned। It was banned from the Aurangzeb's court of Aurangzeb because it has an unpleasant sound। Where was the new instrument played traditionally। मतलब एक ट्रेडिशन के तौर पर जो नया इंस्ट्रूमेंट है शहनाई वो कहाँ बजाया जाता है। पहले भी बजाया जाता था इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज, इन ऑस्पिशियस सेरेमनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। जो शहनाई है वो इन सभी अवसरों पर बजाया जाता था। टेम्पल्स में, वेडिंग सेरेमनीज में, ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र समारोह में, धार्मिक समारोह में। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। From where did the new instrument get its name। नया इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, उसको अपना नाम कहाँ से मिला। By combining the words of king and warrior, राजा एंड नाई। तो किंग एंड नाई, तो राजा को कहते थे शाह और ये थे नाई, तो इन्हीं दोनों वर्ड से उसको नाम मिला, कंबाइनिंग टू वर्ड्स, शाह नाई, शहनाई। सो ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन ए। Which road did the narrator choose in the poem The Road Not Taken। This poem is about the choices, हम किस तरह से अपनी choices बनाते हैं। So which road the narrator choose in the poem। First he chose the first road, he chose the road that was grassy and less traveled, he chose none of the road, he chose the road that was worn out। So correct option रहेगा he chose the road that was grassy and less traveled by, जिस पर बहुत कम लोग चले थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। Which word is the opposite of halting। halting मीन्स होता है रुकना और passing मीन्स होता है वहाँ से चले जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका अपोजिट है। Who is the poet of the poem The Road Not Taken। So it is by Robert Frost। इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में वॉकिंग पोइट भी कहा जाता है, द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The second road presented a better claim than the first road। First one because जो दूसरी रोड थी वो पहले से ज़्यादा अच्छा क्लेम करती थी। ऐसा क्यों था। It was shorter and dirtier। ये कम था और dirtier था, गंदी थी। It was small, grassy and has less used by many travels। और इसको कम स्टिल ग्रासी, इस पर घास थी और बहुत ज़्यादा ट्रैवलर इस पर नहीं चले थे। एंड इट वॉज नॉट ग्रासी एंड पीपल वर पासिंग थ्रू इट। इस पर घास नहीं थी, लोग इस पर टहल रहे थे, जा चुके थे। एंड इट वॉज इवन हैड जस्ट बीन क्लीन, और इसको अभी साफ किया गया था। सो इट वॉज स्टिल ग्रासी, इस पर घास हो गई थी। इसका मतलब था इसे बहुत कम लोगों ने इस पर यात्रा की है। वाई डिड द चाइल्ड श्रीक। वह क्यों रोया। श्रीक में चीखना। इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड में वो बच्चा रो क्यों रहा था। बिकॉज ही वॉज हर्ट। लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी रिटन बाई मुल्क राज आनंद, इंडियन राइटर हैं ये। सो बिकॉज ही वॉज हर्ट, बिकॉज हिज पेरेंट्स डिडंट बाय हिम ए टॉय। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कोई टॉय नहीं खरीदा। बिकॉज ही वॉज लॉस्ट, बिकॉज ही
was bullied, उसको धक्का मारा गया था. No, the correct answer is because he was lost. His parents, he was lost. Option number C. From whom did the grandfather buy Toto? Grandfather, ये रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है. टोटो एक From whom did grandfather buy Toto? टोटो को ग्रैंडफादर ने किससे खरीदा था? टोंगा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर और एक शॉप. तो उन्होंने इसे टांगा ड्राइवर से 5 पैसे में खरीदा था. Who was Toto? टोटो कौन था? A horse, a tortoise, a donkey and a monkey. जो करेक्ट आंसर था ए मंकी. डंकी का नाम क्या था इस स्टोरी में? नाना. नाना नाम था इस स्टोरी में डंकी का. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी? So 16 years, 17 years, 18 years or 19 years. She was just 16 years when she went to the Royal Academy of Music. Option number A. Who noticed Evelyn's deafness first? जो एवलिन की डीफनेस थी उसे सबसे पहले किसने नोटिस किया, किसने जज किया? मदर, फादर, अंकल एंड आंट. सो करेक्ट आंसर है हर मदर. ऑप्शन नंबर ए. बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट अब्रोड ट्रिप वाज टू. बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले विदेश में सबसे पहले कौन सी जगह गए थे? अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा एंड लंदन. करेक्ट आंसर है ही फर्स्ट वेंट टू अफगानिस्तान. ऑप्शन नंबर ए. हाउ डिड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस? उनके लिए अमेरिका से बुलावा आया और तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने उनको प्रॉमिस किया कि वह एक रिक्रिएट कर देंगे बनारस का एटमॉस्फेयर. आप वहाँ आइए. तो किस तरह से एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करेंगे वहाँ? बाई रिक्रिएटिंग द इंडियन लैंडस्केप विद फ्लोरा एंड फना आर्टिफिशियली. यस, ये वादा हुआ था. बाई कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स लाइक दैट इन द बनारस. टेम्पल्स वैसे ही बना देंगे, घाट बना देंगे. बाई क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल रिवर टू रिप्लिकेटिंग गंगा, और एक आर्टिफिशियल रिवर बना देंगे. एंड ऑल ऑफ द अबव. सो आई विल गो विद ऑल ऑफ द अबव. तो उन्होंने ये सारी बातें उसमें कहा था कि वो इंडियन फ्लोरा एंड फना और लैंडस्केप बना देंगे, टेम्पल्स बना देंगे बनारस के, एक आर्टिफिशियल रिवर भी रिप्लिकेटिंग गंगा को बना देंगे. लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बाई कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स दैट इन बनारस. बिल्कुल उसी तरह से टेम्पल्स को बनारस में जैसे हैं वैसे क्रिएट कर देंगे. तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट माना जाएगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर से हैं. अब ये 15 क्वेश्चन. डॉक्टर चार्जेस हाई फी. सो दैट डॉक्टर, दिस डॉक्टर, दोज डॉक्टर एंड नन ऑफ द अबव. सो आप बिल्कुल क्लियर हैं. दैट डॉक्टर आएगा. दैट डॉक्टर चार्जेस हाई फी. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर ए. प्लीज टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ब्लैंक बुक. कॉस्ट ऑफ ब्लैंक बुक. तो दिस बुक, दैट बुक, दिस बुक और दोज बुक. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट. मुझे बताइए. तो यहाँ पर दिस आएगा जब वो लेकर बताएंगे. सो दिस आएगा दिस बुक. इट इज ब्लैंक लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर. लोएस्ट लगा हुआ है, मीन सुपरलेटिव डिग्री है. सो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा द लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर. दैट ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट. बॉय इज नोन टू ऑल. सो द ऑनेस्ट आएगा. यहाँ पर थोड़ा सा ऑनेस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा. लेकिन जब पर्टिकुलर की बात होगी तो आएगा दैट ही इज द ऑनेस्ट बॉय इज नोन टू ऑल. सो द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा. सो मी ब्लैंक मैप्स. मैप्स है, प्लूरल में आ रहा है तो दिस और दैट नहीं आएगा, दीज दोज आएगा. सो मी दीज होता तो मेरे पास ही होता, मैं देख लेता. तो दोज मैप्स आएगा, वो दूर जो मैप्स रखे हुए हैं. सो मी दैट. सो शो मी दोज मैप्स. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. विच इज द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ब्लैंक डायरेक्टर हु हैज टर्न्ड 80 टुडे. ऑफ द डायरेक्टर आ जाता, लेकिन हु हैज टर्न लिखा है, एक पर्टिकुलर की बात हो रही है. सो मूवी ऑफ दैट डायरेक्टर, पर्टिकुलर बात हो रही है तो दैट आएगा. दैट डायरेक्टर हु हैज टर्न 80 टुडे. ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे द आएगा, पर्टिकुलर बात हो रही है. सो द डायरेक्टर, मूवी ऑफ द डायरेक्टर हु हैज टर्न्ड अवे. लेकिन दैट ही करेक्ट रहेगा उस ऑप्शन में. यस, दैट इज करेक्ट. दा लिखा हुआ है आंसर में, ये गलत है. दैट इज करेक्ट. कीप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स केयरफुली इन द कपबोर्ड. कीप दीज डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स है, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दीज और दोज आएगा. लेकिन यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है तो दीज आएगा.
obviously. Keep these documents carefully in the cupboard is the most appropriate. My sister is blank architect. So a and the और this, so article आएगा इसके आगे an architect. My sister is an architect. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा. Copper is blank useful metal. यूजफुल आएगा तो a यूजफुल आएगा. A यूजफुल, आर्टिकल a आएगा यूजफुल के आगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. कॉपर इज ए यूजफुल मेटल. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. दिस इज ब्लैंक बेस्ट बुक द ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री. बेस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई. देयर इज नो डाउट कि हम यहाँ पर द का यूज करेंगे. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. डिनर बी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी फाइन. जब हम एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि टेल मी दैट डिनर, द डिनर आएगा. द डिनर बी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा. लुक एट ब्लैंक मैन इन द फनी हैट ओवर देयर. देयर मीन्स एक स्पेस शो कर रहा है और एक व्यक्ति है तो दैट आएगा. दैट मैन, लुक एट दैट मैन इन द फनी हैट ओवर देयर. कम एंड सी ब्लैंक थिंग्स आई वॉट इन द सेल टुडे. टुडे लेकर आए हैं, नियरेस्ट शो हो रहा है तो दीज थिंग्स. आइए और वो चीजें देखिए, ये दीज थिंग्स. ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट आएगा. इन ब्लैंक डेज पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट. तो इन डेज, ओल्डर डेज की बात हो रही है तो इन दोज डेज आएगा. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के एग्जाम का. इट इज ब्लैंक 1 रुपी नोट. तो 1 लिखा है 1, सो ए 1 रुपी नोट आएगा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट था जिसकी कॉपी मैंने आपके सामने शेयर की. सो एकेडमिक इंग्लिश और ग्रामर के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर करंट अफेयर्स एंड कॉम्पिटिटिव जीके एग्जाम्स देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल #Binagor. Thank you. Have a nice day.